हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आपकी प्रैक्टिस सेट जो हिंदी की है आज से शुरू करने वाली हूँ, हिंदी लैंग्वेज की, जिसमें आपका जो है 7 आपके क्या होंगे, 7 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश नहीं होगा, सिर्फ हिंदी की होगी। तो हिंदी के 75 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर आपके हो चुके हैं, वही होने वाले हैं। और दूसरी बात करें यहाँ पर, तो जो 25 नंबर का आपका पहले होता था इंग्लिश वाला, वो नहीं होगा। तो ये आपके अब तो ये 23 नंबर का कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके सारे 75 क्वेश्चन लेकर मैं चलूँगी। ठीक है ना। तो हिंदी ही रहेगा आपका, और हिंदी में आपका ग्रामर से लेके आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे होंगे। रही बात, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा चैनल से। तो 10 तारीख तक ये आपका 7 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट करवा दूंगी। जीएस का भी मैंने शुरू कर दिया है, तो 7 जीएस के, 7 करंट अफेयर का, और 7 आपका हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तो जिन्होंने अभी तक जीएस की क्लास नहीं देखी, जाके जीएस की प्रैक्टिस सेट देख ले। और अब 3 क्लास लेकर आऊँगी आपके लिए, तो बने रहिएगा आप लास्ट तक एग्ज़ाम के, और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य पूछा है, छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा। परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं, या मैं पढ़ाता हूँ और वह पढ़ता है। जो साधना करता है वही फल पाता है, या फिर वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती है। तो इसमें आपका होगा 26 नंबर का 26 नंबर का आंसर हो जाएगा। और क्या करता है, संयुक्त कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन हो जाता है। मैं पढ़ाता हूँ और वह पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक जिसकी कोई निश्चितता ना हो, तो ये उसमें आ जाता है कुछ, कोई, किसी, यानी कोई चीज़ निश्चित नहीं है। जो अनिश्चित हो उसे ही अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशानन शब्द की जो है व्याकरणिक कोटि क्या है। तो दशानन में क्या है, योग रूढ़ है, या संकर है, या भौतिक है, या फिर रूढ़ है। तो दशानन क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है ना। दशानन योग रूढ़ है। अगला क्वेश्चन है, अपनी ढपली अपना राग का कथन है। बिना विचारे कार्य करना, या अपने अपने लोगों को उपकृत करना, या अपना गीत अपना संगीत सुनाना, या किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। यही हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो अनादृत, अपेक्षित, अनाहूत, या अपमानित। तो जिसका आदर न किया गया हो उसका हो जाएगा अनादृत। क्या हो जाएगा, अनादृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है। कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है सब और वंश। सब और वंश ये कुल का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के प्रत्येक पद शब्द का व्याकरणिक परिचय कहलाता है। वाक्य के प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, व्याकरणिक रूप से। तो ये कहते हैं पद परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो प, फ ओष्ठ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्य, घृणा,
प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आश्चर्य, घृणा और प्रसन्न भाव को व्यक्त करने के लिए होता है आपका विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा 34 का विस्मयादि बोधक। मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि का में आता है? तो मिलनसार का मतलब होता है, मिलनसार ये गुण होता है एक विशेष जो है, तो ये क्या है, मिलनसार का मतलब हो जाता है 35 का आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसी व्यक्ति की बात करते हैं जैसे कि वो बहुत मिलनसार है, तो वो उसकी विशेषता बताई जाती है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का कौन सा है? तो अस्पृश्यता होता है, ना कि अस्पृश्यता होता है। अस्पृश्यता ये सही है आपका 36 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा, दल, सभा और सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा के परिचय जो है परिचायक हैं? तो ये समूह की बात बताते हैं। कक्षा में समूह होता है, दल में समूह होता है, सभा में समूह होता है, सेना शब्द में समूह होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल शब्द का विलोम क्या होता है? तो निर्मल शब्द का विलोम प्रज्वल, मलिन, धवल या उज्ज्वल। तो इसका हो जाएगा मलिन, निर्मल का हो जाएगा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंग, इंद्र या फिर असुरारी या पंच बाण। तो शक्र शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा 39 का, और 39 हो जाएगा इंद्र। तो शक्र शब्द का पर्यायवाची होता है इंद्र। विपन्न का शब्द का विलोम है विपन्न। तो आसन्न, विषण, निपन्न या फिर संपन्न। तो विपन्न का हो जाएगा संपन्न, विलोम शब्द पूछा है। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो वारी, पाषाण होता है, शैल होता है, अश्म होता है, वारी नहीं होता है। तो 41 का वारी नहीं होता है प्रस्तर का। अगला है सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुषुप्ति शब्द तृप्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति या जागृति। तो सुषुप्ति शब्द का विलोम होता है 42 का जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्युरद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्युरद गज, भृत्य, विधु, उपल। द्युरद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा गज, गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पैसेज है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पैसेज हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पढ़ ले। पैसेज करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नदियों का सम्मान किस किस रूप में होता रहा है? या फिर और अगला क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खड़े हो रहे हैं? नदियाँ अपना महत्व क्यों खोती जा रही हैं? और फिर आता है आपका विश्व में भारत की पहचान बनने वाली नदियाँ दूषित कैसे हो गई? फिर आपका आता है नदियाँ सूखने से क्या नुकसान हो रहा है? ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब पैसेज पढ़ेंगे तब आंसर आपका हो जाएगा। भारत देश नदियों का जल संपदा का सम्मान करने वाला देश रहा है, यहाँ जल की पूजा होती है, ठीक है ना। क्या होती है? जल की पूजा। तो यहाँ पर अगर बात करें नदियों को माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान, आधुनिकता और उद्योग के कारण नदियाँ अपना महत्व खो रही हैं। नदियों से ही वन बचते हैं। नदी सूखी, दूषित हुई तो पूरी वन संपदा संकट में उग जाती हैं। नदियों के तटों पर देश में अनेक तीर्थ स्थल, पूजा स्थल, अंतिम संस्कार स्थल आदि बने हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती
नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत में देवियों की तरह पूजा भी जाता है। देश भर के नागरिकों की गंदगी और मैल को, दूषण और कालुष्य को ये नदियाँ क्या करती हैं, धारण करती हैं और फिर उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ती हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि पूज्य रही हैं नदियाँ। सम्मान कैसे कैसे होता है, तो माँ और देवी के रूप में इन्हें देखा जाता है। दूसरा है जल प्रदूषण के कारण क्या संकट आती है, तो इसमें हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ जाते हैं। पानी की सफाई पर धन खर्च करना पड़ रहा है। साफ पानी खरीदना पड़ रहा है। देश की छवि सुंदर हो रही है। तो यहाँ पे हैजा, पीलिया जाए, यानी जो पैसेज में दिया होता है हम उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो है चीज़ें हो रही हैं कि आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण को तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे रोगों का कारण बनता जा रहा है। तो ये नुकसान है। नदियाँ अपना महत्व क्यों खोती जा रही हैं, तो विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में भारत की पहचान बनने वाली नदियाँ दूषित कैसे हो गई, तो ये क्या करती हैं, देश भर की गंदगी, मैल और दूषण के नदियों में जाने से। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, क, श, कच्छ, छ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 50 का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। मेरे पत्र पर ध्यान दें। कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो इसमें से शुद्ध जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, शुद्ध ऑप्शन हो जाएगा मेरे पत्र पर ध्यान दें, जो है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। तो ये शुद्ध हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शून्य वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है तो इसमें आपका वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, तो यही आपका सही हो जाएगा। या फिर आप देखें अगला भी है इसमें रात भर पढ़ता रहा हुआ, ये गलत है, पढ़ता रहा हुआ सारी रात, तो ये सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तुम का काम करो या तुम तेरा काम करो, सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य हैं। तो मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी के दर्शन किया, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें शुद्ध वाक्य, इसमें भी देखना है घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, गलत बात, घर को सब ठीक, गलत बात। तो इसमें आपका पहले और दूसरे में देखना है घर पर सब ठीक ठाक होंगे, तो यही आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 50 जो है सॉरी सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा 55 का, कि घर में सब ठीक ठाक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो यहाँ पे संदिग्ध की बात हो रही है और हेतु मद भूतकाल। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। 50 जो है 6 का हो जाएगा हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी हैं, तो अब सीता चलने लगी हैं क्या है? प्रगति योतक पक्ष या आरंभ योतक पक्ष या पूर्णता योतक पक्ष या साप्त योतक पक्ष। तो 57 का हो जाएगा आंसर 2 कि आरंभ योतक पक्ष, यानी अब सीता चलने लगी है, तो ये आरंभ योतक पक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का जो है विकल्प सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। अब जरा मेरी सहायता कीजिए क्या हो जाएगा? विध्यर्थ, निश्चयार्थ या संदेहार्थ या संकेतार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा? जरा मेरी सहायता कीजिए। 58 का हो जाएगा 1 विद्यार्थ। तो विद्यार्थ हो जाएगा जरा मेरी सहायता कीजिए से। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले को क्या कहते हैं? पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है ऐसा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है 59 का 2 हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो ये बात अगर है इसीलिए, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मिश्र वाक्य। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, इसलिए जहाँ पे होगा ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण या दोहरा उद्धरण या ब्यूरो चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। तो यहाँ पे 61 का हो जाएगा इकहरा उद्धरण। किसी जो है अक्षर या शब्द को विशेष रूप से दर्शाना हो तो तब यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना यानी जीत जाना या निराश होना या कमर टूट जाना चोट लगना। तो कमर टूटना का मतलब होता है कि निराश होना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल जो है पड़ना, ये असंतोष प्रकट करना होगा, असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या गिन चुनकर रोना। तो 8 आंसू रोना हो जाएगा 64 का 2 बहुत अधिक विलाप करना। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों की बात होगी। अब तो आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, इसके जो लोकोक्ति होगी ये होगी अच्छा व्यक्ति या मूर्ख धनी या सोच समझ कर करना या कठोर व्यक्ति। तो आँख का अंधा लेकिन आपका हो जाएगा ये 65 का मूर्ख धनी। आँख का अंधा यानी मूर्ख और बाकी उसका हो जाएगा आपका जो है गांठ का पूरा, तो ये हो जाएगा धनी। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वाक्यांश है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आदि से अंत तक की बात है, तो आद्योपांत या अनादि या समकालीन या समवचीन होता है। तो 66 का हो जाएगा अब आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो शब्द कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है।
सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। यानी बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो उनका बेटा ही अभिलंब, अवलंब, अक्षर या अमूल्य, तो उनका बेटा ही था। इसमें हो जाएगा 68 का हो जाएगा 2 अवलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थी शब्द है, यानी लहर। तो लहर कोई शब्द में कौन से विशेषण है, तो कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का 4। ऑप्शन में उत्तरावस्था दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सार्वनामिक होना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार इसको चेक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो अट्टालिका होता है, अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटारी, कमरा, हैंसी या कमरा। तो अट्टालिका का 70 का हो जाएगा 1 अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो अपने आप उत्तम पुरुष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, अपने आप, उत्तम पुरुष यानी अपने आप कर लिया, खुद से कर लिया। तो ये 71 का हो जाएगा, 71 का अपने आप कर लिया, तो अपने आप यहाँ पे निज भी दिया है, तो यहाँ पे निज हो जाएगा, निजवाचक। अगला है आपका उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो जो सोहन चाय पीकर बैठ गया, ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जब हम उच्चारण करते जैसे ओम कहते, तो ये इसमें जो है खिंचाव होती है, तो ये दीर्घ स्वर से जो है थोड़ा सा अधिक समय लेता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो ये प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद या संधि विच्छेद। तो 74 का हो जाएगा वर्ण विच्छेद, ठीक है ना। अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 हो जाएगी स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्वर ए आई का उच्चारण क्या है, तो ए आई का उच्चारण है कंठोष्ठ, कंठ, ए आई कंठ तालव्य, 76 कंठ तालव्य को हो जाएगा, कंठोष्ठ नहीं होगा। अगला है महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है, तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, वीर, तुच्छ, धीर या सज्जन। तो 77 का हो जाएगा तुच्छ। अगला स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो यही 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो पूर्ण वर्तमान काल, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो 79 का हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है अग्र का विलोम शब्द है, अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा पश्च, अग्र का पश्च हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो ये क्या हो जाएगा, 81 का 4 गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में अशुद्धि है। तो मेरे को सर्वनाम में क्या है, अशुद्धि है। तो 82 का 2 हो जाएगा। अगला है, कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ांग, सतदल या सर या जलाशय। तो 83 का सरोवर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये सतदल नहीं होगा। बाकी तड़ांग, सर, जलाशय सरोवर का पर्यायवाची है। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। लौकिक संस्कृत जो है लौकिक संस्कृत वैदिक भाषा और जो है पाली अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो लौकिक संस्कृत यहाँ पे 84 का हो जाएगा। पाली और प्राकृतिक, तो लौकिक संस्कृत प्राकृतिक हो जाएगा और जो है पाली हो जाएगा और प्राकृतिक। तो पाली लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, ऐसा हो जाएगा। तो पाली प्राकृतिक होगा। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा, घटाएं। घटा का घटाएं हो जाएगा बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में अलंकार कौन सा है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपमा, यमक या अश्लेष या फिर अनुप्रास अलंकार। तो 86 का हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। अगला है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला या बहुत घमंड होना। तो लकीर का फकीर जो है मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। लकीर का फकीर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। अगला है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या है। तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही, हसनी मोती उनको जान। या हरिमुख मानो मधुर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। सखी मयंक तो सुख सम सुंदर। तो यहाँ पे ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। 88 का हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में अनुप्रास अलंकार उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग ले सारंग चली, नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है। कानन कठिन भयंकर भारी। तो यही हो जाएगा 89 का, कानन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास अलंकार। क्रय का विपरीत होगा विक्रय। अगला है, तुम वे तुम सब, तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है। तो ये हो जाएगा वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में। ये हो जाएगा 91 का उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे घर का उजाला, आँख का तारा, गुदड़ी का तलाल, अंधे की लाठी। तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का अर्थ है जो है गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल। अगला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? विशेषण, विशेष्य, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। 93 का हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, सुहावना क्रिया विशेषण। अगला है, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उच्च शब्द का चयन करें। नाइन्टी 94 का हो जाएगा 2, रास्ता, रास्ता दिखाने वाला, ठीक है ना। अगला है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, तो लिख रहा है ये हो जाएगा सकारात्मक। 95 सकारात्मक। नेक्स्ट है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती, तो बहुवचन हो जाएगा यहाँ पे पत्तियाँ, पत्तियाँ। 96 पत्तियाँ, सॉरी पत्तियाँ हो जाएंगी। हाँ, ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे पहला वाला भी वही चीज़ है, और थर्ड में भी वही चीज़ दे दिया है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो तेज गति ये है जो है रीतिवाचक। 97 का हो जाएगा सॉरी परिमाणवाचक, तेज धावक गति मतलब परिमाणवाचक। अगला है, वर्तमान सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, तो दिन क्या है? 98 का पुल्लिंग होता है। दिन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो ईश्वर की माया, कहीं छाया कहीं धूप, कहीं धूप कहीं छाया, सबसे न्यारी वो ही जाने। ईश्वर की माया 99, कहीं धूप कहीं छाया। लास्ट है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य क्या है? आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, सही बात है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के 75 क्वेश्चन, और डेली आपके 7 आपका 10 तारीख तक करवा दूंगी मैं सारे के सारे हिंदी के प्रैक्टिस पेपर। और बात करूँ यहाँ पे तो जीएस का भी जो है 7 प्रैक्टिस सेट रहेगा, और करंट अफेयर का भी 7 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।